यार कभी कभी ना रात को सोते समय ऐसे ख्याल आते हैं जैसे कोई पीछे खड़ा हो। और अगर बात प्रयागराज की हो तो डर के किस्से तो और भी ज्यादा मशहूर हैं। कहते हैं यहाँ ऐसी कई जगहें हैं जहां जाने से लोग कतराते हैं। प्रयागराज में कई ऐसी जगहें हैं जो अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर हैं। लोगों का कहना है कि इन जगहों पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से भूत देखा है। तो आज हम आपको दिखाएंगे प्रयागराज की सबसे डरावनी जगह जहां जाने से लोग कतराते हैं। अगर आप भी डर के शौकीन हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन हाँ, दिल थाम के बैठना, क्योंकि आगे जो दिखाने वाला हूं वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कीटगंज मोहल्ले की। सुनने में तो ये नाम बड़ेढ़ा ही सिंपल लग रहा है ना? लेकिन यार, यहां की कहानियां सुनकर तो रूह कांप जाती है। कहते हैं कि यहां सूरज ढलते ही लोग घर से निकलने में भी डरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले इस मोहल्ले में एक अजीब सी अफवाह फैली थी। कहा जाता है कि एक चुड़ैल, हां, आपने सही सुना, एक चुड़ैल आधी रात को सड़कों पर घूमती रहती है और लोगों से लिफ्ट मांगती है। अब आप ही बताओ, आधी रात को कौन लिफ्ट मांगता है भला? और तो और, लोगों का यह भी मानना है कि उस चुड़ैल की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि यह सच है या झूठ, लेकिन यार, जहां धुआं होता है वहां आग तो होती ही है ना? एक बार क्या हुआ, एक आदमी रात को लेट घर जा रहा था। अचानक उसे सड़क पर एक औरत दिखाई दी। उसने सोचा शायद किसी को मदद की जरूरत हो, तो वो उसके पास गया। लेकिन जैसे ही वो औरत के पास पहुंचा, उसकी तो जैसे हवा ही निकल गई। अब बात करते हैं भूत बंगले की। यह बंगला एक ऐसा स्थान है जहां कदम रखते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि यहां कुछ तो गड्ढबड्ढा है। इस बंगले का नाम सुनते ही लोग डर से कांप उठते हैं। कहते हैं कि इस बंगले में जो भी रहने गया उसका वक्त से पहले ही गेम ओवर हो गया। यहाँ की दीवारें भी जैसे किसी भयानक कहानी को बयां करती हैं। इस बंगले के बारे में यह कहा जाता है कि जो लोग इस घर में रहते थे, एक दिन उनकी अचानक मौत हो गई। उनकी मौत का रहस्य आज तक अनसुलझा है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो यह है कि आज तक यह मालूम नहीं चला कि उनकी मौत कैसे हुई। कुछ लोग कहते हैं कि यह बंगला शापित है। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, लेकिन यह भी एक रहस्य ही बना रहा। लेकिन यार, अगर खुदकुशी की होती तो वजह तो होती। यहां तो कोई सुराग ही नहीं मिला। यहां तो सबूत ही मिट गए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ छुपा दिया हो। इस घटना के बाद से ही इस बंगले में कोई भी रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। लोग इस जगह से दूर ही रहना पसंद करते हैं। लोगों का कहना है कि रात को इस बंगले से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। ये आवाजें किसी की भी रूह को कंपा सकती हैं। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है जो दिल को दहला देती है, तो कभी किसी औरत के चिल्लाने की। ये आवाजें सुनकर लोग डर के मारे कांप उठते हैं। एक बार एक आदमी ने हिम्मत करके इस बंगले में जाने की कोशिश की। उसने सोचा कि वह इस रहस्य को सुलझा सकेगा। वो रात को चुपके से बंगले के अंदर घुस गया। उसकी हर कदम पर डर और सस्पेंस का माहौल था। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी और वह तुरंत बाहर भाग आया। अब चलते हैं खुसरो बाग। यह बाग न केवल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि इसके पीछे छुपी डरावनी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। सुनने में तो यह नाम बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है ना? हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और शांत वातावरण, सब कुछ बहुत ही मनमोहक लगता है। लेकिन यार, यहाँ की कहानी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस बाग के हर कोने में एक रहस्य छुपा हुआ है जो इसे और भी डरावना बनाता है। कहते हैं कि इस बाग में इतिहास और डर दोनों ही दफन है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी बयां करता है। प्रयागराज का खुसरो बाग एक जाना पहचाना स्थल है। यह बाग मुगल काल की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ हर रोज सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। पर्यटक यहाँ की सुंदरता और इतिहास को निहारने आते हैं। लेकिन यार, शाम ढलते ही इस बाग की फिजा ही बदल जाती है। दिन की रौनक रात के सन्नाटे में बदल जाती है। कहते हैं कि रात को इस बाग में जाने से लोग डरते हैं। यहाँ की रातें बहुत ही डरावनी होती हैं। आपको बता दें कि इस बाग में जहांगीर की पत्नी मानबाई समेत शहजादा खुसरो और सुल्तान निसार बेगम का मकबरा है।
ये मकबरे इस बाग की ऐतिहासिकता को और भी बढ़ाते हैं और यहीं से शुरू होती है इस बाग की डरावनी कहानी। इन मकबरों के पीछे छुपी है एक दर्दनाक दास्तान। कहा जाता है कि पति जहांगीर और बेटे खुसरो के बीच के झगड़े से तंग आकर मानबाई ने अपने बच्चों के साथ खुसरो बाग में ही खुदकुशी कर ली। यह घटना इस बाग को और भी रहस्यमयी बनाती है। अब आप ही सोचो, एक मां को कितनी लाचार होना पड़ीढ़ा होगा कि उसने अपने बच्चों के साथ अपनी जान दे दी। यह सोचकर ही रोंगटे खड़ेढ़े हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी उन लोगों की आत्माएं इस बाग में भटकती हैं। यह बाग रात को और भी डरावना हो जाता है। लोगों का कहना है कि रात को इस बाग में मानबाई और उसके बच्चों की रोने की आवाजें होती हैं। यह आवाजें सुनकर लोग सहम जाते हैं। कभी कभी तो लोग उन्हें बाग में घूमते हुए भी देख लेते हैं। यह दृश्य बहुत ही डरावना होता है और लोग इसे कभी नहीं भूल पाते। अब चलते हैं नैनी रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन अपने आप में एक अनोखी कहानी समेटे हुए है। यार, रेलवे स्टेशन तो आप सब गए होंगे, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक रेलवे स्टेशन के पास भी इतिहास की कहानियां हो सकती हैं? लेकिन यह रेलवे स्टेशन थोड़ा अलग है। यहाँ की रातें कुछ और ही कहानियां बयां करती हैं। कहते हैं कि यहाँ दिन में तो ट्रेनें चलती हैं, लेकिन रात को यहाँ का माहौल बदल जाता है। हाँ, नैनी रेलवे स्टेशन को भूतिया माना जाता है। यहाँ की रातें डरावनी और रहस्यमयी होती हैं। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। प्रयागराज, जो अपने आप में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का शहर है, नैनी जेल के पास होने की वजह से इसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। इस जेल का इतिहास भी बहुत पुराना और दर्दनाक है। कहते हैं कि ब्रिटिश काल में इस जेल में कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा जाता था। उन सेनानियों ने यहाँ बहुत यातनाएं सही और अंग्रेज थे ही इतने जालिम कि उन्होंने उन बेकसूर सेनानियों पर बहुत अत्याचार किए। उनकी चीखें आज भी यहाँ गूंजती हैं। कई सेनानियों को तो उन्होंने जिंदा ही मौत के घाट उतार दिया। उनकी आत्माओं को आज भी शांति नहीं मिली है और कहते हैं कि उनकी आत्माओं को आज भी शांति नहीं मिली है। वे आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। माना जाता है कि ब्रिटिश काल में इस जेल में कई स्वतंत्रता सेनानियों की मौत हो गई थी। उनकी आत्माएं आज भी न्याय की तलाश में हैं और अब उनकी आत्माएं इस रेलवे स्टेशन पर भटकती हैं। रात के समय यहाँ का माहौल बहुत ही डरावना हो जाता है। लोगों का कहना है कि रात को यहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। ये आवाजें कभी कभी बहुत ही भयानक होती हैं। कभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो कभी जंजीरों की आवाज आती है। ये आवाजें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक बार एक रेलवे कर्मचारी रात को स्टेशन पर ड्यूटी कर रहा था। उसने भी कुछ अजीब अनुभव किया। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था। वो आदमी बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने सोचा, इतनी रात को यहाँ कौन आया होगा? क्या ये कोई यात्री है या कुछ और? वो उस आदमी के पास गया और उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन उस आदमी का जवाब सुनकर वो हैरान रह गया। उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो बस भटक रहा हूँ। और फिर वो अचानक गायब हो गया। इस घटना ने उस कर्मचारी को हिलाकर रख दिया। अब चलते हैं बांदा रेलवे स्टेशन। यार, रेलवे स्टेशन तो आप सब गए होंगे, है ना? लेकिन ये रेलवे स्टेशन थोड़ा अलग है। कहते हैं कि यहाँ दिन में तो ट्रेनें चलती हैं, लेकिन रात को बांदा रेलवे स्टेशन के बारे में कई लोगों का मानना है कि आधी रात के समय पटरी से चिल्लाने, हंसने और रोने की आवाजें आती रहती हैं। अब ये आवाजें किसकी हैं, ये तो कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि ये भूतों की आवाजें हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। कई लोगों का मानना है कि ये किसी की शरारत है, तो कई लोग मानते हैं सच में यहाँ कोई भूत घूमते रहता है। आधी रात के बाद बांदा रेलवे स्टेशन को छोड़कर कोई भी पटरी के साइड नहीं जाता है। कहते हैं कि रात को इस स्टेशन पर जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एक बार एक आदमी रात को इस स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अचानक उसकी नजर पटरी पर पड़ी थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पटरी पर दौड़ डांट रहा है। उसने गौर से देखा तो उसकी तो जैसे रूह ही निकल गई। अब चलते हैं मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन। यार, रेलवे स्टेशन तो आप सब गए होंगे, है ना? लेकिन ये रेलवे स्टेशन थोड़ा अलग है। कहते हैं कि यहाँ दिन में तो ट्रेनें चलती हैं, लेकिन रात को उत्तर प्रदेश का मोहम्मदाबाद में रेलवे स्टेशन अपनी कई डरावनी कहानियों के लिए फेमस है। इस रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही कई लोग सहम जाते हैं। आधी रात के बाद स्टेशन से दूर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है।
कहते हैं कि इस स्टेशन पर मौत का सफर कभी खत्म नहीं होता। कहा जाता है कि साल 1969 में मोहम्मदाबाद एक रेल हादसा हुआ था। इस हादसे में एक या दो नहीं बल्कि करीब 70 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। यह हादसा इतना भयानक था कि आज भी लोग इसे याद करके सिहर उठते हैं। कभी कभी तो लोगों को प्लेटफॉर्म पर खून से सने हुए लोग दिखाई देते हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है वो गायब हो जाते हैं। तो भाई, ये थी प्रयागराज की कुछ सबसे डरावनी जगह। अब आप ही बताओ, कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी? कमेंट में जरूर बताना। और हां, अगर आप में से किसी ने इन जगहों पर जाकर खुद अपनी आंखों से कुछ देखा है तो मुझे जरूर बताना। मैं भी जानना चाहता हूं कि ये सब सच है या सिर्फ अफवाहें। लेकिन यार, एक बात तो माननी पड़ी डरेगी, प्रयागराज में डर के मामले में कोई कमी नहीं है। हर गली, हर मोहल्ले की अपनी एक अलग ही कहानी है। तो अगली बार जब भी आप प्रयागराज जाएं तो थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि पता नहीं कब, कहां और कैसे डर आपको अपना शिकार बना ले। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही मजेदार और डरावने वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।